हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन की परीक्षाएं। शार्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेंगी, 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट और टाइपिंग कब देखने को मिलेगी, और 1262 पदों के जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट में टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन की मिलने जा रही है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारियाँ मिलती रहें। उसके पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती विज्ञापन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आप लोगों को स्टडी गाइड बुक है, समान हिंदी, समान जानकारी, समान विषय, मूल विधि एवं संविधान के क्वेश्चन, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा क्वेश्चन हो गए, मानसिक अभिरुचि हो गई। यहाँ आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण जानकारी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक की बेस्ट बुक है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर यानी 2021 हो गया, 2017 में जो कि अभी तक पेपर आए हुए हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन में, उनमें आपको जो मूल विधि के क्वेश्चन हो गए, समान हिंदी के क्वेश्चन हो गए और समान ज्ञान के क्वेश्चन हो गए, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप यह बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यूपीएसआई 2024 के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, जहां पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ यह बुक मिल जाएगी संपूर्ण विश्लेषण के साथ। इस बुक में आपको संपूर्ण जानकारी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। पहले बात करेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की एग्ज़ाम डेट। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की शार्ट लिस्टिंग जारी कर दी गई है, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से पहले जानकारी दी गई थी आप लोगों को। 2-4 दिन आगे पीछे होता है, उसको लेकर आप लोग कमेंटबाजी ना किया करिए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा आप लोगों की फरवरी माह में कराई जाएगी। फरवरी माह में तमाम भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट और मेडिकल लाइन के कुछ विज्ञापन भी देखने को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिलेंगे। जो परीक्षा की तारीख होगी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, फरवरी माह में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा जो होगी वह 25 फरवरी और 26 फरवरी। 25 फरवरी को संडे है, ज़्यादा प्राथमिकता है कि 25 फरवरी को आपकी परीक्षा करा ली जाए। और अगर किन्हीं कारणों परीक्षा 25 फरवरी को नहीं हो पाती है तो 26 फरवरी को परीक्षा होगी, यानी फरवरी माह में आपकी परीक्षा हो जाएगी इन 2 तिथियों में। अब आयोग यह नहीं सोचता कि संडे हो तभी परीक्षा होगी। अब आपका अगर संडे हो, मंडे हो या ट्यूसडे हो, आपकी परीक्षा किसी भी दिन आयोग करा सकता है। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले अपनी परीक्षा की तारीख यही मान के चलें कि 25 और 26 फरवरी के दिन, इसी 2 दिन में आपकी परीक्षा किसी भी दिन आयोग करा सकता है। जो शार्ट लिस्टिंग आपकी जारी हुई है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली प्राथमिकता देगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा कराने में। अब डिपेंड करता है बीपीओ एग्जाम की परीक्षा आयोग कब कराएगा, क्योंकि आगे फिर लग जाएगा आचार संहिता। आचार संहिता के बाद परीक्षा कराएगा बीपीओ की, या फिर यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की यह परीक्षा, या फिर आचार संहिता से पहले यह परीक्षा कराएगा। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना दबाव बनाते हैं आयोग के ऊपर कि यह परीक्षा करा ले आयोग। क्योंकि फरवरी माह के लास्ट में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा होगी, उसके पहले कोई परीक्षा होने वाली नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली परीक्षा कराएगा फरवरी माह में केवल और केवल आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। अब बहुत तेज़ी बरतेगा तो मार्च माह में आपकी परीक्षा करा सकता है। अगर मार्च माह के लास्ट तक अगर आचार संहिता लग गया तो यह भी परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी, उसके पहले कोई भी संभावना नहीं रहेगी। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दबाव बनाते हैं और आयोग कितना जल्दी इस भर्ती को, बीपीओ को प्राथमिकता में लेके यह दूसरी परीक्षा संभवतः मार्च माह में करा दे। अगर आपका दबाव रहेगा तभी हो सकती है, अन्यथा यह परीक्षा चुनाव के बाद जा सकती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आप लोग कितना आयोग में जाके सचिव जी से मिलते हैं और इस भर्ती परीक्षा को लेके कितना तेज़ी बरतते हैं कि आपकी परीक्षा कराई जाए। और उसके बाद जो 1262 पदों का जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आने वाला है, यह रिजल्ट जनवरी माह में जारी किया जाएगा। जनवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फरवरी माह में 1262 पदों की जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कराने जा रहा है। और 1262 पदों में जो ये विज्ञापन जारी किया गया था जूनियर असिस्टेंट का, इसमें टाइपिंग होनी है। तो टाइपिंग जो होगी यह फरवरी माह में कराएगा। अगर आपके क्वेश्चन 50 से लेके 55 क्वेश्चन बन रहे हैं, 50 और 55 क्वेश्चन के बीच में, तो आप उन्हें टाइपिंग करिए। क्योंकि जब आयोग रिजल्ट जारी करेगा उसके एक ही सप्ताह में नोटिस निकाल के आपकी टाइपिंग की नोटिस निकाल देगा और आपकी टाइपिंग करा देगा। ऐसा नहीं करेगा कि रिजल्ट निकालने के बाद 2 महीने बाद टाइपिंग हो, ऐसा नहीं होगा। आपकी टाइपिंग फरवरी माह में आयोग करा लेगा। आप अपनी टाइपिंग करते रहिए। और पीटी 2023 का रिजल्ट आप लोगों को जनवरी माह में यानी एक सप्ताह के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। आने वाला एक सप्ताह, इसी एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका रिजल्ट पीटी 2023 का जारी किया जाएगा।
और 5,512 पदों का जूनियर असिस्टेंट का जो परीक्षा है और 60 लिस्टिंग है, और एक परीक्षा अकाउंटेंट की है। यह 2 परीक्षा आपकी चुनाव के बाद ही होगी, उसके पहले कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी आयोग के पास ITI इंस्ट्रक्टर की परीक्षा हो गई और तेजी बढ़तेगा तो BPO की परीक्षा कराएगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता में सभी अधिकारी होते हैं, बिजी हो जाते हैं, फिर आपकी और स्कूल कॉलेज भी बिजी हो जाते हैं, फिर आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। और चुनाव के बाद 5,512 पदों की जूनियर असिस्टेंट की जो 60 लिस्टिंग जारी होगी और उसके बाद इसकी परीक्षा कराई जाएगी। 5,512 पदों के जूनियर असिस्टेंट के विज्ञापन में आवेदन बहुत कम हुए हैं। जो लोग भी आवेदन किए हैं वह लोग आज सुन लें कि आयोग ऐसा भी कर सकता है कि 2 टाइपिंग देखिए, इंग्लिश की भी टाइपिंग इसमें और हिंदी की भी टाइपिंग है। संभवतः सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका देगा। एक कोई मानक कट ऑफ मान लेगा आयोग, चाहे वो 10 नंबर मान ले या 20 नंबर मान ले। यानी आप लोग जो सोच रहे होंगे कि 40 नंबर या 50 नंबर या 80 नंबर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कट ऑफ ना के बराबर जाएगी। अगर आप परीक्षा में बैठे हुए हैं PET 2022 के, तो अगर आप 10 नंबर भी पाए होंगे, 10, 15, 20 नंबर, तब भी आप मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य माने जा सकते हैं, क्योंकि आवेदन कम हुए हैं। 18 गुना से लेकर 22 गुना 25 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका आयोग दे सकता है। उसका कारण क्या है कि 2 टाइपिंग है, टाइपिंग में लोग फेल ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा। तो जिस तरह से मुख्य सेविका में किया गया था कि मुख्य सेविका में 1 नंबर कट ऑफ गई हुई थी मुख्य सेविका के मुख्य परीक्षा के लिए, यानी PET की जो कट ऑफ थी केवल 1 नंबर गई हुई थी, और इसके पहले भी 1-2 पेपर ऐसे हुए हैं जिसकी कट ऑफ ना के बराबर गई है। तो आप लोगों को 5,512 वालों के लिए खुशखबरी है कि सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए रिटन एग्जाम की, क्योंकि अभी समय भी है आपकी परीक्षा होने में, चुनाव के बाद होगा, तो फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और टाइपिंग की भी तैयारी कर सकते हैं, ताकि अपनी एक पोस्ट इसमें बरकरार रखें। और 1262 पदों की जानकारी दे दी गई आप लोगों को। और बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फरवरी माह में कुछ मेडिकल लाइन के विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जो छोटे छोटे विज्ञापन होंगे, जैसे आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन हो गया, मेडिकल फार्मासिस्ट का विज्ञापन हो गया। इस तरह से 2-3 विज्ञापन छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी विज्ञापन जारी करेगा। और इस माह में आपको जनवरी माह में JEE का विज्ञापन, AGTA का विज्ञापन बन के तैयार है। किसी भी दिन आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। बाकी UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी चाहते हैं आप, तो चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा, ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।